दोस्तों 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि मिडिल ईस्ट के देश अब इस कंपटीशन को चला रहे हैं कि भारत के साथ सबसे ज्यादा नजदीकियां कौन भला बढ़ा पाएगा। और इसके पीछे का कारण है भारत के अंदर मौजूद पोटेंशियल। भारत लगभग सभी फील्ड में इतनी पोटेंशियल रखता है जिसका इस्तेमाल ये खाड़ी के देश बड़ी आसानी से अपनी खुद की प्रगति के लिए कर सकते हैं। डिफेंस हो, टूरिज्म हो, इसके अलावा व्यापार हो, बड़ा मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सभी चीजों को लेकर ये लोग भारत की अच्छी खासी मदद ले सकते हैं। अब इसी की वजह से कंपटीशन शुरू हो गया। अब इस दौरान यूएई से कुल 3 खबरें ऐसी निकल कर आ रही है जो कि आश्चर्य से भर देगी और आप खुद कह देंगे कि हाँ, ये कतर, सऊदी अरेबिया और इवन मालदीव से भी यहाँ पर कंपटीशन की भावना इन्होंने बीच में लाई है। जी हाँ, हालांकि फायदा इससे भारत का ही है और यूएई की तरफ से इसे आप एक उपहार मान सकते हैं जो उन्होंने भारत को दिया है। तो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा कि भारत के डिप्लोमेटिक पावर के चलते कतर द्वारा 8 भारतीयों को जो बंधक बनाए गए थे उन्हें रिहा कर दिया गया, भारत के लिए रवाना भी कर दिया गया। इसके बाद भारत और कतर के संबंधों में काफी ज्यादा सुधार देखने के लिए मिला। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एलएनजी को लेकर डील वगैरह भी कंप्लीट हुई एंड फ्यूचर की प्लानिंग अब दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से कर दी गई है। अब इसी तरह का एक मामला यूएई के साथ भी भारत का अटका हुआ था। के अंदर भी कुछ भारतीय बंधक जेलों में मौजूद थे जो कि अपनी रिहाई के लिए काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 5 भारतीय जो कि भारत के तेलंगाना राज्य से संबंध रखते हैं वो एक बिल्डिंग में कार्यरत थे। अब इनके ऊपर एक नेपाली के असासिनेशन को लेकर चार्जेस लगाए जाते हैं और वो नेपाली उसी बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता था। तो इस मामले में इन्हें दोषी पाया जाता है और शुरुआत में इन्हें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसके बाद ये लोग पिटीशन डालते हैं ऊपरी अदालत में, लेकिन वहां पर इनका मामला तो नहीं सुना जाता, इनको किसी तरह का कोई रिलीफ तो नहीं मिलता। लेकिन इनकी सजा जो 10 साल की निर्धारित की थी उसे 25 साल कर दी जाती है, यानी इनकी सजा कम करने के बजाय बढ़ा दी जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में भारत और यूएई के जो संबंध अच्छे हुए हैं, इस दौरान बताया ये जा रहा है कि इन 5 भारतीयों को यूएई की जेल से रिलीज करवा दिया गया है। जी हाँ, पूरे 18 साल तक ये लोग जेल में रहे और फाइनली भारत के अच्छे संबंधों के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो डिप्लोमेटिक पावर है वो इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर किस लेवल पर काम कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया द्वारा जो मिशन 2030 शुरू किया गया था, जिसके तहत वो लोग ये चाहते हैं कि वर्ष 2030 तक 7.5 मिलियन भारतीय टूरिस्ट बनकर वहां पर आए। इसके लिए उन्होंने किया ये है कि भारतीयों को 96 आवर का फ्री वीजा वो लोग देंगे, यानी कोई भी भारतीय 96 घंटों के लिए घूमने फिरने के लिए सऊदी अरेबिया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल वीजा नहीं लेना होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीजा को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सऊदी का ये जो मूव था ये यूएई के लिए सही नहीं था, क्योंकि इस समय बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2022 में लगभग 18.5 लाख भारतीय टूरिस्ट बनकर यूएई गए थे और इसके बाद वर्ष 2023 में ये आंकड़ा और बढ़ जाता है और लगभग 23 लाख से 25 लाख भारतीय यूएई के विजिट पर जाते हैं एज अ टूरिस्ट। तो कहने का मतलब अगर सऊदी अरेबिया फ्री वीजा वगैरह देगा तो ये भारतीय टूरिस्ट सऊदी अरेबिया जाना पसंद करेंगे बजाय यूएई के। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि स्पेशली भारतीयों के लिए यूएई द्वारा भी वीजा नियमों में परिवर्तन किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि यूएई द्वारा मल्टीपल यूज वीजा जारी किए जाएंगे और वो भी पूरे 5 सालों के लिए। यानी आप वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, आपको 2 से लेकर 5 दिनों में ये वीजा जारी हो जाएगा, जिसके बाद आप 90 दिनों के लिए यूएई जा सकते हैं। अगर आपको कोई काम है, अगर आप औद्योगिक कारणों से जा रहे हैं या फिर आप टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, तो इस वीजा को बड़ी आसानी से आप एक्सटेंड भी करवा पाएंगे। तो दोबारा से आपको 90 दिनों का और समय मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ही वीजा पर व्यक्ति साल भर में टोटल 180 दिनों तक यूएई में रह पाएगा। तो इस तरह की फैसिलिटी अब यूएई ने भारतीयों के लिए स्पेशली चालू कर दी है। तो कारण यही है कि टूरिस्ट जो कि सऊदी अरेबिया इन फ्यूचर जा सकते हैं और मालदीव में भी उन लोगों ने देखा कि काफी बड़ी मात्रा में भारतीय टूरिस्ट जाते हैं, तो क्यों ना इन सारे टूरिस्ट को यूएई ही बुलवा लिया जाए। तो इन सब चीजों की वजह से उन्होंने वीजा नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा तीसरी खबर ये आ रही है कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया के द्वारा बिना किसी कारण के और भारत के एक्सपेक्टेशन के बिना ही उन्होंने यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात कही और सबसे बड़ी बात कि रिफॉर्म्स लाने के बाद भारत में इसमें प्रतिनिधित्व का मौका मिले, इस बात की वकालत की। यानी भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिले, इस बात को लेकर समर्थन बिना मांगे सऊदी अरेबिया द्वारा भारत को दिया गया। ये एक पहल मानी जा रही थी कि सऊदी अरेबिया भी यूएई की तरह भारत के साथ संबंधों को और ज्यादा मधुरता की ओर ले जाना चाहता है। तो अब इसी तरह की पहल यूएई के द्वारा भी उठा ली गई है। जी हाँ,
अभी भारत के अंदर रायसीना डायलॉग चल रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में हम लोगों ने देखा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आते हैं 3 दिवसीय। अब इसी समारोह के दौरान यूएई के भी एक प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं और उन्होंने भी सेम वही सारी बातें कही जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कही गई। उन्होंने भी मुद्दा इजराइल हमास वॉर को बनाया और ये कहा कि शांति के कितने भी प्रस्ताव लाए जाएं या युद्ध विराम करने की कितनी भी कोशिशें की जाए, ये जो P5 नेशंस हैं, केवल इन्हीं के हाथ में डिसीजन की पावर होना, इस वजह से किसी तरह का हल निकल ही नहीं पाता है। तो अब जरूरत आ गई है कि इसका विस्तार किया जाए और डिसीजन मेकर के रोल में कई और देशों को मौका दिया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने भारत और भारत के अलावा ब्राजील को भी मौका मिलने की बात कही है। तो कहने का मतलब यूएई की तरफ से भी अब भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए समर्थन दे दिया गया है। तो एक साथ 3 काम इन्होंने भारत के लिए कर लिए हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि खाड़ी के देशों में भारत को लेकर कंपटीशन कितना ज्यादा तगड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।